पशुपालक भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश यादव पशु चिकित्सा अधिकारी चैनल से। पशुपालक भाइयों, आजकल मैं देख रहा हूं कि आप लोग लंपी नामक बीमारी से बहुत परेशान हैं। ये बीमारी मुख्यतः गायों में एक विषाणु जनित रोग है, जो कि इसका संक्रमण एक दूसरे पशु में फैलने के लिए बहुत सारे जो माध्यम हैं, जैसे खून चूसने वाले जो कीट होते हैं, मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, इन्हीं के माध्यम से एक पशु से दूसरे पशु तक पहुंच जाना आसान हो जाता है। और चूँकि वायरस से ये बीमारी होती है, तो अगर पशु एक दूसरे के पास में बंधे हों तो भी इनका संक्रमण एक दूसरे पर चला जाता है। पशुपालक भाइयों, मैं आपको ये बताने आया था आज कि ये बीमारी बहुत ही जल्दी और बहुत तेज़ी से फैलती है, लेकिन आप लोगों को घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी में जो पशुओं की मृत्यु दर है वो 1 से 2% होती है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके पशु को अगर ये बीमारी हो जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत ही सस्ते उपचार से, कुछ घरेलू उपचार के माध्यम से आप अपने पशु को इस बीमारी से बचा सकते हैं। पशुपालक भाइयों, अगर ये बीमारी आपके पशु को हो जाती है तो उसे आप कैसे पहचानेंगे कि आपके पशु को लंपी बीमारी हो गई है? उसके लिए मैं कुछ 2-4 लक्षण बता देता हूं। जैसे शुरुआती दौर में तो पशु को बहुत तेज़ बुखार रहेगा, उसका तापमान लगभग 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा, और ये बुखार एक लंबे समय तक बना रहता है। आँख से आंसू भी आने लगते हैं, नाक से म्यूकस का स्राव होने लगता है। शुरुआती दौर में कुछ छोटी छोटी गांठें कम संख्या में पशु के, जैसे ये गले पर जो झालर होती है वहाँ पर, या शरीर के कई हिस्सों में ये गांठें दिखाई पड़ना शुरू हो जाती हैं। इसे आपको अंदाज़ा लग जाए कि आपके पशु जो है वो लंपी बीमारी से ग्रसित हो गया है। अब चूँकि ये वायरस की बीमारी है तो इसमें हम शुरुआती दौर में केवल बुखार और दर्द की जो गोली होती है, एविलेक गोली, वो आपके पशुओं को देना ज़रूरी होता है। लेकिन जैसे जैसे ये संख्या इनकी गांठों की बढ़ती है और इनकी जो साइज है वो भी थोड़ा बड़े होते हैं, ऐसे समय पर अब इसे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होने का चांस रहता है। तो ऐसे में हम फिर अब एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। हम एक दर्द बुखार जुकाम की गोली दे ही रहे हैं, एक एविल की गोली दे ही रहे हैं। अब हमको साथ में एक हल्की एंटीबायोटिक जो कि इंडोफ्लॉक्सासिन या पेनामॉक्सिन ग्रुप की एक गोली और साथ में देनी है, और ये लगभग 5 से 7 दिनों तक लगातार देनी होती है। तो मैं बता दूं पशुपालक भाइयों कि इस तरह से अगर आप अपने पशु का एक सस्ता, बहुत सस्ती उपचार है ये, अगर आप ये लगातार करते हैं तो आपके पशु में नो डाउट कि ये बीमारी तो आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दाने जो होते हैं उसके जो गांठें होती हैं वो दबने लगेंगी, और कुछ गांठें हो सकता है कि वो बड़ी होकर के घाव का रूप ले लें। ऐसे में आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे में घरेलू उपचार जैसे नीम की पत्ती आप पशु को खिला भी सकते हैं। नीम की पत्ती अगर पशु ना खाए तो उसकी पेस्ट बना करके उसका घोल पिला भी सकते हैं। और अगर घाव बन गया है पशु के शरीर पर तो इसी नीम की पत्ती का आप लेप जो है उस घाव पर लगा भी सकते हैं। दूसरा, अगर ये ना हो तो गांव में हल्दी जो है पीस करके उसको थोड़ा सा गुनगुना करके उसमें सरसों का तेल मिलाकर उसको भी आप अपने जो भी पशु के घाव बने हुए हैं जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर उसका लेपन लगा सकते हैं। और ये घरेलू उपचार इतना कारगर है कि मैंने कम से कम 5, 6, 7, 800 पशुओं पर इसका इस्तेमाल कराया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। बहुत ही जल्दी पशु रिकवर हुए। तो बहुत आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये छोटी सस्ते कुछ उपचार, कुछ घरेलू उपचार मिला करके आप इनको अपने पशुओं को देख रेख करते हैं तो आप अपने पशुओं को इस बीमारी से बचा सकते हैं। रही बात आप अपने पशुओं की कुछ बचाव कैसे करें, अगर मान लीजिए ये बीमारी आपके पशु को हो जाती है तो आप उसे बचाव कैसे करें, उसके लिए आप बिल्कुल हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। एक पशुओं को, जिस पशु को बीमारी ये हो जाए उसे तो बिल्कुल अलग कर दीजिए, वहाँ पर अन्य पशुओं के जो स्वस्थ पशु हैं उनके संपर्क में ना आने पाए।
दूसरा, इसी नीम की पत्ती का घर में एक धुआं बना करके अगर आप धुआं उसका सुलगाते हैं तो जितने भी मक्खी, मच्छर और कीट पतंगे हैं सब भाग जाएंगे।